अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको जो है पहले से ही बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में कल ईद सेलिब्रेट की जाएगी। हमारे वहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में और कुछ मुल्कों में तो सैटरडे को ईद सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन टुमारो ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस ईद इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। तो जो लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं या इवन जो सैटरडे को सेलिब्रेट करेंगे, उन सबको जो है मेरी तरफ से पहले से ही बहुत बहुत ईद मुबारक जी। इन्जॉय योरसेल्व्स एंड हैव अ ग्रेट डे। और ईद एक ऐसी चीज़ होती है, ये जो ईद उल फितर होती है, दिस इज़ वेरी लाइक मतलब क्योंकि आप पूरा महीना फास्टिंग करते हैं और एक बड़ा मतलब एक इम्तिहान होता है बेसिकली। और उसके बाद फिर जो है आप सेलिब्रेट करते हैं आफ्टर 1 मंथ। तो कभी कभार जो है ना लोग आप पे से बाहर भी हो जाते हैं, तो बस हाथ हौला रखना भाई। अच्छा, ईद सेलिब्रेट करने की जल्दी हमारे पास क्रिकेट बोर्ड को भी है भाई, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मतलब कल नेशनल T20 का फाइनल था, एबटाबाद और कराची वाइट्स का पेशावर में। तो बारिश की वजह से हो नहीं पाया वो। तो मतलब पहले से एक रिजर्व डे रखा गया था फाइनल के लिए, ठीक है। कल एकदम से रात को ऐलान हुआ कि नहीं जी, फाइनल तो होगा नहीं, अब जो है ये पोस्टपोन हो गया है इंडेफिनेटली, इसके लिए लेटर डेट्स वगैरह अनाउंस की जाएंगी, ठीक है। तो दैट कॉट मी बाय सरप्राइज एंड इट लेड मी टू रियली थिंक अबाउट इट कि यार कितने अनप्रोफेशनल तरीके से हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, या जो भी डिपार्टमेंट इसका जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप इस तरह चलाते हैं यार। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने फिर पहले से क्यों ऐलान किया था कि रिजर्व डे होगा फाइनल का? रिजर्व डे का मतलब ये होता है कि आज थर्सडे को होना था, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये कि पिशावर में जैसे कैसे बोलते हैं, सेकंड सेमीफाइनल भी इफेक्ट हुआ था, कल भी बारिश रही तो टॉस ही नहीं हुआ। लेकिन आज पिशावर में वेदर बिल्कुल ठीक है। आज पिशावर में कोई बारिश वारिश नहीं थी, फोरकास्ट क्लियर थी और आज क्लियर ही रहा पिशावर में, ठीक है ना। यानी कि आराम से मैच हो सकता था, ग्राउंड भी सूख सकता था, सब हो सकता था। लेकिन इट्स जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ लाइटली वी टेक क्रिकेट इज बीइंग टेकन इन दिस कंट्री राइट नाउ बाय द पीपल हु आर सपोज टू रन क्रिकेट। मेरा मतलब जस्ट अ क्वेश्चन, क्यों भाई? मतलब ऐसा क्या? ईद भी हमारे वहाँ कोई कल नहीं है, हमारा ईद भी जो है सैटरडे को है। और फिर पेशावर से कहीं भी जाना, मतलब पेशावर से बाय रोड इट्स अ फ्यू आवर्स ड्राइव फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब कोई ऐसी मसला भी नहीं है। और इवन कराची की फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, तो कोई इतना इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हाउ हाउ डू मतलब किस तरह से ये क्रिकेट बोर्ड चलाना चाह रहा है क्रिकेट को? मतलब इससे पहले भी ऐसे न्यूमरस इंस्टेंसेस हुए हैं कि नेशनल अंडर 19 स्टार्ट हुआ और उसके यानी कि पहले दिन ही मैचेस चल रहे हैं और एकदम से जो है अनाउंसमेंट आ गया। दिस हैपेंड आई थिंक अबाउट लास्ट ईयर, ईयर बिफोर दैट, के अनाउंसमेंट आ गई जी नेशनल T20 सस्पेंड हो गया फॉर वॉट एवर रीज़न। बट इज दिस द वे टू रन डोमेस्टिक क्रिकेट यार? आप कह रहे हैं कि जी हम फाइनल, अब लेटर डेट अनाउंस की जाएगी, कब भाई? कब आप करेंगे फाइनल? PSL तो 26 से शुरू हो जाएगा, PSL में सब बिजी हो जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स शुरू हो जाएंगी आपकी। तो आप एक नेशनल T20 चैम्पियनशिप आपने कराई पूरा, ठीक है, और उसकी आप फाइनल की अहमियत को ही आप जो है मतलब ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अब आप जब भी करते हैं तो वो एक तो मोमेंटम भी टूट गया। वैसे तो खैर लोग आ नहीं रहे थे पिशावर में देखने के लिए मैचेस, लेकिन मोमेंटम वैसे ही टूट जाएगा। उसका फिर पता नहीं कौन से प्लेयर अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते। तो इज़ दिस द वे टू रन डोमेस्टिक क्रिकेट यार? मेरा तो सिर्फ ये सवाल है PCB से। फिर ये कहते हैं कि जी मतलब बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, ये करते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ मतलब फॉर्मर प्लेयर्स डू टेंड टू ओवर क्रिटिसाइज, और कुछ तो अब ऐसे हो गए हैं कि वो तो सिर्फ सिवाय क्रिटिज्म के और कुछ करते ही नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि यार आप खुद भी तो मौका देते हो क्रिटिसाइज करने का। ये भी तो आप देखो ना कि आप खुद भी तो मौके फराम करते हो कि आओ जी हमें, आप मतलब बैल मुझे मार वाली बात है। तो आई जस्ट होप यार कि ये चीज़ें भी ये लोग वर्कआउट करना शुरू करें, इसलिए क्योंकि अब तो जो लोग मतलब डिप्यूटेशन पे आए थे पंजाब गवर्नमेंट से टू हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, व्हेन मोहसिन नकवी टुक ओवर एज चेयरमैन, उनको भी 2 साल होने आ गया, ये लोगों को भी 2 साल हो गया अब। तो इतना तो अब सीख जाओ यार कि कैसे तरीके से आप प्रोफेशनल चीज़ों को चलाते हैं। अब उस पर फिर ये कह रहे हैं कि जी PSL जो 26 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें सारे अभी तक किसी ओवरसीज़ प्लेयर्स ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली है कि वो नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दी, ऑब्वियसली बात है, रीजनल जो इश्यूज चल रहे हैं, एयर ट्रैवल के जो मसले हैं बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन ईरान, बिटवीन ईरान, US एंड इसराइल। लेकिन ये कि PCB सिंह के नहीं जी कोई मसला नहीं है, और अभी तक हमारे किसी फ्रेंचाइज को किसी प्लेयर ने, ओवरसीज़ प्लेयर्स ने नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। बल्कि सिकंदर रजा हैज़ ऑलरेडी इनफैक्ट अराइव्ड इन लाहौर, ही इज़ ट्रेनिंग विद द लाहौर टीम, सो दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन ये है इशूज़, ये होंगे इशूज़, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मतलब चाहे वो IPL हो चाहे वो PSL हो, आई मीन रीजन में अगर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो इश्यूज़ तो होंगे, और अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ये भी मैं आपको बता दूं कि और भी इशूज़ होंगे। इसलिए क्योंकि यार फॉरेनर्स जो होते हैं ना, ओवरसीज़ प्लेयर्स जो होते हैं, वो मतलब एक हद तक तो वो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद देन दे पैनिक।
पैनिक मैं मुझे आई डोंट थिंक वेदर पैनिक इज द राइट वर्ड, बट दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी, द फैमिलीज, द क्रिकेट बोर्ड्स आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो अब अगर ये कन्फ्लिक्ट इसी तरह चलता रहा और बढ़ता गया तो फिर आई कैन टेल यू कि PSL एंड IPL विल बी अफेक्टेड इन द कमिंग डेज, क्योंकि द सिचुएशन बी द सेम फॉर बोथ द लीग्स. कोई भी प्लेयर हो वो इस सिचुएशन में नहीं करेगा कि मतलब हालात और ख़राब होते जा रहे हैं. लेकिन लेट्स होप दैट द सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल और हालात बेहतर हो जाए. तो फिर ये है कि मतलब ये दोनों लीग्स साथ साथ ही तकरीबन होनी है, तो मतलब ये स्मूथली हो जाए और ख़त्म हो जाए. लेकिन बहरहाल PCB सेइंग कि जी कोई इशू नहीं है, अभी तक लीग में सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और सब खेलेंगे. बाबर आजम का ज़्यादा ताल्लुक है भाई. बाबर आजम साहब जो है वो एकदम से मतलब सीन से गायब है. अपेरेंटली इज अंडर गोइंग रिहैब एट द नेशनल क्रिकेट अकेडमी फॉर सम हैमस्ट्रिंग इशू एंड ऑल. लेकिन मैं पढ़ रहा था एक आमिर सुहेल का मतलब इंटरव्यू में देख रहा था ऑन अ TV शो. एंड आमिर सुहेल वाज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है. इसलिए उसकी वजह ये है कि मैं आई वाज लाइक काफ़ी मैंने काम किया आमिर के साथ on TV also. We've done shows together. Plus ये कि when he was playing I was covering his career. तो like I know him very well. And respect इसलिए उसके लिए कि he was मतलब प्रॉपर ट्रू ग्रेट फाइटर पाकिस्तान की तरफ से. मतलब मैंने देखा कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए जान लड़ा था मतलब कमाल था यार. एंड ही डिड कंट्रीब्यूट अ लॉट टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही अंडरस्टैंड द गेम वेल ऑल्सो. आई एम सरप्राइज कि आमिर सुहेल जैसे बंदे को अब तक यूटिलाइज प्रॉपर नहीं किया कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने. मे बी बिकॉज ऑफ हिज टेम्परामेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा औखा किस्म का बंदा है, ज़्यादा वो बकवास बर्दाश्त करता नहीं है. अब मसला ये है कि उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने बाबर आजम को ये कहा, उसने कहा कि भाई आप जाओ अपने टेक्निक पे काम करो, क्योंकि आपके टेक्निक में फ्लॉज हैं, वाज़े फ्लॉज नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपसे अब रन नहीं हो रहे हैं. तो जब तक कि आप ये टेक्निकल फ्लॉज रिमूव नहीं करोगे, इस पे काम नहीं करोगे, you will not be able to get back into form. And I think when a person like Amir Sohail says that, then it has to be taken seriously. Lekin how serious Babar is about his career, about the remaining part of his career, that is for him to decide. लेकिन आमिर ने एक बात भी और भी बड़ी अच्छी की. उसने कहा कि यार जब प्लेयर स्ट्रगल करते हैं या कोई उनको टेक्निकल फ्लॉज आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, दे शुड बी गोइंग बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड सॉर्टिंग दोज थिंग्स आउट. एंड इट शुड नो मैटर हाउ बिग अ प्लेयर यू आर. लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से कबात हो रही है या आप समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे लेवल की नहीं है, तो फिर वो प्लेयर फिर कभी भी आगे मतलब अपने प्रॉब्लम्स ओवरकम नहीं कर सकता. आई थिंक दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद बाबर. बाबर हैज़ टू लाइक गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट. ही हैज़ टू सॉर्ट आउट हिज टेक्निकल फ्लॉज, क्योंकि यार अब एक बंदा जिसने इतने रन्स किए हुए हो तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में, इफ़ ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच, ऑब्वियसली देयर सम उसके कोई फ्लॉज हुए हैं, उसके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं. ही नीड्स टू सॉर्ट दैट आउट बिकॉज ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम. तो एनीवे देखते हैं क्या होता है. एज अ प्रोफेशनल आई होप ही गेट्स द राइट, मतलब उसको एडवाइस भी सही दी जाए, उसको सही गाइड भी किया जाए. बाकी जी मतलब कैसे बोलते हैं, PSL की बात हो रही है तो IPL भी ऑब्वियसली बात है, तैयारियाँ पूरी चल रही है. IPL भी 28 से स्टार्ट हो जाएगा और IPL में हमको झटका पड़ा. सैम करन हैज़ बीन रूल्ड आउट. उसको ग्रोइन इंजरी वगैरह हो गई है तो वो बाहर हो गया सैम करन. अब ही वाज अ बिग साइनिंग, तो ऐसी बात है उसके ना होने से फ़र्क पड़ेगा. लेकिन मैं देख रहा था कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स, अब आप देखें सितम ज़रफ़ी किस्मत की, मतलब कि ये वही कोलकाता नाइट राइडर्स है विच हैड टू लिसन टू द BCCI एंड दे हैड टू लेट गो ऑफ मुस्तफिजुर रहमान. ठीक है, जिसको 9 करोड़ पे उन्होंने लिया था. वो जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं. एक बेचारा एक प्लेयर जिसका कोई लेना देना नहीं था किसी चीज़ से, आपने फजूल में उसको मतलब सियासत या जो भी आप उसको कहे उसमें आपने रगड़ दिया उसको उठा के, जबकि उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था. बहरहाल अब हो क्या है कि हर्षद राणा भी इंजर्ड हो गया है. वो भी सीज़न से तकरीबन सुना है कि उसको इंजरी हुई सीरियस, तो वो भी मतलब पूरी तरह फिट नहीं है. फिर उसके बाद इन्होंने लिया उसको महेश पथिराना, मतेश या महेश पतिराना, जो श्रीलंका का बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, जो वो प्लेइंग फॉर CSK, उसको ले लिया इन्होंने. अब उसको लिया इन्होंने 18 करोड़ पे, लेकिन वो भी सुना है कि उसको भी इश्यूज़ हो रहे हैं, वो भी फिट नहीं होके दे रहा है. उसकी भी मैं पढ़ रहा था खबर कि वो बार बार ये लोग वेट कर रहे हैं कि वो लैंड करेगा इंडिया में, लेकिन उसकी फ़्लाइट्स बार बार कैंसिल होती है. और क्या ये रहा है कि जी क्योंकि वो फिट नहीं है तो श्रीलंकन बोर्ड उसको क्लियरेंस नहीं दे रहा कि भाई आप जाके मतलब खेलें IPL में. तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है. तो कभी कभार जो है ना एक चीज़ आप करते हैं वो आपके गले पड़ जाती है. तो मुझे लग रहा है KKR को वही गले पड़ गई है कि उनके 3 यानी कि मुस्तफिज़ तो निकाला उन्होंने खुद,
पति राणा इंजर्ड हो गया, हर्षित राणा जो उनका एक मेन स्टे बॉलर था वो इंजर्ड हो गया, तो दे विल हैव इश्यूज गेटिंग टुगेदर अ गुड पेस अटैक फॉर द कमिंग आईपीएल। लेकिन होता है, ऐसे ही होता है भाई, मतलब जब आप ऐसी कभी कभार जो है ना किस्मत भी आपका साथ नहीं देती, बट आई थिंक दे हैव टू रिवैम्प द पेस अटैक वॉट एवर दे डू। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पति राणा लाइक वॉज द की फिगर फॉर सी एस के व्हेन ही प्लेड फॉर देम। एंड अच्छा बॉलर है, पेस है, सब कुछ है, और बड़ा अजीब सा उसका वो मलिंगा टाइप का एक्शन है, तो वो बड़ा मुश्किल करता है T20 क्रिकेट के अंदर। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि यार गौतम गंभीर ने एक कैसे बोलते हैं, एक सूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड ही हैज़ आस्क्ड द कोर्ट टू, मतलब ये जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना सोशल मीडिया पे, कि किसी भी प्लेयर की आप आवाज़ इस्तेमाल करो, उसकी शक्ल इस्तेमाल करो, उसकी वीडियोस इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, और आप जो है फिर उसकी एआई जनरेटेड चीज़ें बनाओ, डीप फेक्स उसके वीडियोस बना के डाल दो, और उस बेचारे को जो कंसर्न जो हिट होता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसकी मुतअद्दिद किस्म की मुतनाज़ाना किस्म की वीडियोस भी चल जाती है, हर चीज़ चलती है, फिर उसकी मेम्स भी बना के चलाते हैं। तो गौतम गंभीर हैज़ फाइल्ड अ पिटिशन, a suit with the Delhi High Court, asking them to put a stop to this, to impose a ban on his name, his voice or his face being used for any sort of matlab, AI generated deepfake stuff on, yeah, any sort of thing on social media, which I think he has done the right thing. And I think कि अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि when a lot of other high profile players will also be doing this very soon, इसलिए क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया पे कि किसी की भी शक्ल बनाओ, किसी की भी उठाओ, उसका डीप फेक बना दो उसकी वीडियो, या उसका आवाज़ क्लोन कर दो, या जो भी करना है करो। एंड इट्स कम टू अ लेवल वेयर इज़ बिकमिंग वेरी कंसर्निंग। तो उसने 2.5 करोड़ का सूट भी किया है, डैमेजेस भी मांगे हैं, और प्लस उसने कहा है गौतम गंभीर ने कि जो इस पर सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पड़ी हैं मेरे आइडेंटिटी के हवाले से, वो सब मतलब हटाई जाए। आई थिंक ही विल विन द केस, आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि मतलब क्योंकि यार ये गलत चीज़ है बिल्कुल, एक एथिकली मॉरली सो रॉन्ग के एक बंदे को आप उसकी शक्ल उठाओ, उसकी मतलब एक तो होता था कि चलो यार पुराने ज़माने में वो कॉमेडी लेवल पे होता था कि आप वो मतलब कार्टून कैरेक्टर्स बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन दिस इज़ लाइक गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। और सोशल मीडिया तो यार बहरहाल मैं माई व्यूज़ ऑन सोशल मीडिया वेरी वेल, आई डोंट हैव टू रिपीट देम, बट आई थिंक गंभीर हैज़ टेकन द राइट स्टेप। एंड आई होप कि लाइक दूसरों को भी समझ में आए ये बात, और वो भी इस चीज़ को करें। और फाइनली जी, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में तो होता ही होता है बहुत, हम देखते ही है पाकिस्तान इंडिया के मसले मसाइल, लेकिन अब जो वर्ल्ड कप हॉकी है होने जा रहा है अगस्त में इन बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, बिकॉज पाकिस्तान इज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप आफ्टर नियरली 8 years। तो जब ड्रॉज निकले तो नो बिग सरप्राइज के पाकिस्तान इंडिया इन द सेम पूल, पूल डी में है दोनों टीमें विद इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड नो सरप्राइज कि अगस्त की 19 तारीख को दोनों का आमने सामने मैच होगा। अब कह तो रहे हैं कि वो रैंडम निकाले गए, जो भी था आई डोंट नो, लेकिन इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि पाकिस्तान इंडिया एक ही पूल में आ गया और उनके मैच आ गए। मतलब इट्स, लोग कुछ भी कहें, जैसे भी कहें, जो भी बात करें, एट द एंड ऑफ द डे बात वही होती है कि यार पाकिस्तान इंडिया की क्योंकि इंटेंसिटी राइवलरी की इतनी ज़्यादा है कि इट सेल्स, मतलब इट सेल्स एवरीवेयर। तो हॉकी भी आई थिंक FIH वाले भी चाह रहे हैं वो फ़ायदा उठाए इस चीज़ का। एंड आई थिंक दिस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट इट शुड बी अ गुड मैच, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हॉकी में जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए तो इंडिया ने बहुत हमारी सुध लगाई। उसकी वजह ये थी कि हमारी टीम इतनी कोई ख़ास थी नहीं, बट ओवर दी लास्ट फ्यू मंथ्स अ गुड टीम इज़ डेवलपिंग। फॉरेन कोच को भी, कॉलिन बैच को भी रख लिया है पाकिस्तान ने फॉर द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पुराना प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, ये प्लेयर डेली 175 इंटरनेशनल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, 100 गोल से करीब उसने किया, बड़ा अच्छा प्लेयर था, एंड अपेरेंटली इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कोच नाउ। तो वो टेक ओवर कर रहा है। तो मेरी जो ख्वाहिश थी कि भाई किसी फॉरेन कोच को अब लेके आओ, कि 8 साल बाद मौका मिला है पाकिस्तान को अगर हॉकी वर्ल्ड कप में खेलने का, तो कम से कम कोई ऐसा बंदा है तो उनको सुपरवाइज करे, गाइड कर सके, जिससे फ़ायदा हो। तो दैट्स हैपेंड, सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। आई एम हैप्पी टू सी दैट कॉलिन बैच। आई होप के जो टीम का फिटनेस ट्रेनर, फिजियो वगैरह भी ये बाहर से बुलाएं कि प्रॉपर तरीके से लड़के मतलब फिटनेस वाइज तैयार हो, क्योंकि आजकल की हॉकी इतनी फास्ट पेस्ड है और 4 क्वार्टर्स का गेम होता है, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड इन एवरी क्वार्टर। और पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में उमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान हॉकी जो है टीम जो है ना, वो बाय द 3rd और 4th क्वार्टर आके बिल्कुल इनकी हवा निकल जाती है। लेकिन इन रीसेंट मैचेस व्हाट वी हैव सीन इज दैट पाकिस्तान टीम हैज़ डन रियली वेल इन द लास्ट क्वार्टर, दे हैव कम अप विद सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। तो इवन जो इंडिया का कोच है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी फॉरेन कोच है, उसने तो बल्कि कहा भी है इंडियन प्लेयर्स को कि भाई डोंट, पाकिस्तान को लाइटली मत लेना,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच होगा। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि 16 टीम्स है, 4-4 के मतलब पूल में रखा गया है, तो आई थिंक एक एक टीम आएगी शायद सेमीफाइनल में, जो सिलसिला होता है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड भी है उस ग्रुप में। इंग्लैंड से अभी ये लोग जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का फाइनल हारे हैं 4 गोल से। और फिर वेल्स है। तो पाकिस्तान हैज़ टू विन एटलीस्ट, लाइक Pakistan has to really play very well to have any hopes of qualifying the semi-final. But I'm just happy that they're playing in the World Cup main rounds. That's the main thing. क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप ओलंपिक जैसे इवेंट्स में खेलते हैं तो योर प्लेयर्स हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो दैट्स इट यार, अभी के लिए तो इतना ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब ईद का टाइम आ रहा है, रमज़ान का भी एंड है, कोई क्रिकेट इतनी कोई ख़ास एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। वो अपना न्यूजीलैंड और उसकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है, उसमें भी तकरीबन नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो लाइक आजकल थोड़ा सा मामला जो है ना वो हल्के चल रहे हैं। एनी वे, यू टेक केयर। इफ़ लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।